Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम अगेन टू ऑल स्टूडेंट्स इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी में हमने चैप्टर 2 की शुरुआत की थी जिसका नाम है भारतीय सकाफ़त और समाज। लास्ट सेशन में हमने अलग अलग मुख्तलिफ़ किस्म के मज़हब और उनसे कनेक्टेड उनके समाज किस तरह से होते हैं उसके मुतालिक पढ़ा था, जिसमें हमने मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, ईसाई समाज, जैन समाज, बुद्ध समाज, इन सब के मुतालिक मालूमात हासिल की थी। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इसके मुतालिक हमने डिटेल में मालूमात ऑलरेडी पहले ले चुके हैं, लेकिन फिर भी बेसिक इन्फॉर्मेशन अगेन मैं आपको इस सेशन में समझा देती हूँ। जैन समाज। भारत में जैन मज़हब के पैरोकार की तादाद कलील है, मतलब बहुत ही कम है। वो ज़्यादातर गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में आबाद है। भारत के कदीम मज़ाहिब में जैन मज़हब का शुमार होता है। जैन मज़हब में कितने तीर्थंकर थे? लास्ट टाइम के जो सेशन में हमने देख चुके हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, उनकी पूरी हिस्ट्री हमने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था, इसलिए मैं इसको इतना डिटेल में नहीं समझाऊँगी। जैन मज़हब में 24 तीर्थंकर थे, जिनमें सबसे अव्वल ऋषभदेव और 24वें महावीर स्वामी थे। जैन समाज में श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर मतलब सफ़ेद कपड़े पहनने वाले और दिगंबर यानी कपड़े नहीं पहनने वाले, इस तरह से दो फ़िरके का शुमार होता है। हिंदू मज़हब की तरह जैन मज़हब भी आत्मा, कर्म के उसूल और ज़िंदगी मौत में अकीदा रखता है। उपवास को नफ्स की पाकीज़गी के लिए तपस्या मानते हैं। ज़हनी तक़द्दुस के लिए नफ्स पर ज़ब्त रखने को अहम मानते हैं। इनकी मज़हबी किताब कुल्प सूत्र है। वो अनेकांतवाद, परलौकिकवाद, अहिंसा, कर्म, धर्म, मोक्ष, अपरिग्रह, इन सारे फ़लसफ़े पर मानते हैं। इस तरह से जैन मज़हब भी मौत में अकीदा रखता है। आत्मा, परमात्मा, अपनी नफ्स को पाकीज़ा रखने में ये ज़्यादा अहमियत देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बुद्ध समाज। बुद्ध समाज भी भारत में सिख मज़हब के पीरों की तरह बुद्ध मज़हब के पीरों की तादाद कलील है, बहुत ही कम है। ज़्यादातर बुद्ध मज़हब के पीरों महाराष्ट्र में आबाद हैं। इसके अलावा शिमाल, मगरिब भारत और अरुणाचल प्रदेश में आबाद है। सम्राट अशोक के दौर में भारत में बुद्ध मज़हब बड़े पैमाने पर फैला हुआ था। बुद्ध मज़हब में हीनयान, महायान और विराजयान 3 उसूली तफावत है। बुद्ध मज़हब में 2 दर्जे हैं, जिनमें ऊंचे दर्जे के लोग में ब्राह्मण, क्षत्रिय और मखसूस सतह के गृहपति हैं, जबकि निचली सतह में बुद्ध मज़हब में मज़हब तब्दील करके आने वाले आदिवासी और हाशियाई ग्रोह का शुमार होता है। सारीनाथ, रांची, बोधिगया बुद्ध मज़हब के अहम मराकिज़ हैं। उनके अहम मरकज़ कौन कौन से हैं? सारीनाथ, रांची और बोधिगया। बुद्ध मज़हब के मजहबी सरबराह को, मतलब जो मज़हब के एतबार से बड़ा होता है, जिसको वो सभी बड़ा मानते हैं, उसको कहेंगे लामा। उनकी मज़हबी जगह को बुद्ध मंदिर कहेंगे। उनकी मज़हबी इबादतगाहों में वेश व्हील होते हैं, मतलब आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में कि वेश व्हील, बहुत बड़ी बड़ी वेश व्हील वहाँ पर उनकी बुद्ध मंदिर में मौजूद होती है। उनकी मज़हबी किताब त्रिपिटक है और कर्म और पुनर्जन्म के उसूल में ये मज़हब भी यकीन रखता है। पुनर्जन्म के उसूल में बुद्ध मज़हब भी यकीन रखता है। कर्म, आत्मा का सुख वगैरह का, इन सारी चीज़ों में भी बुद्ध मज़हब यकीन रखता है। नेक्स्ट समाज देखते हैं, सिख समाज। सिख मज़हब के पैरों ज़्यादातर भारत के पंजाब और शिमाल मशरिक़ी इलाके में नज़र आते हैं। सिख मज़हब यकसानियत और इत्तेहाद पसंद है।
उनकी मजहबी किताब को गुरु ग्रंथ साहब और उनकी इबादत गाह को गुरुद्वारा कहते हैं। उनमें ज़ात पात का नज़्म पाया जाता है, जिनमें जाट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कारीगर तबका ज़ातें होती है। सिख मज़हब इख्तियार करने वाली नीची ज़ात के लोगों को मजहबी के नाम से पहचाना जाता है, उन्हें सरदार नहीं कहा जाता। सिख मज़हब इख्तियार करने वाली जो नीची ज़ातें होती है उन्हें सिर्फ मजहबी एतबार से जाना जाता है, लेकिन उन्हें सरदार के तौर से नहीं पहचाना जाता। वो मजहबी कीर्तन करते हैं, उसे गुरबानी कहते हैं। सिख मज़हब में 5 क की बड़ी अहमियत है। 5 क क्या चीज़ है, इसको समझ लेते हैं। सिख मज़हब के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने सिख मज़हब में पंच कंकार दिए। ये जो पंच कंकार थे वो 5 चीज़ें क से स्टार्ट होती थी, इसीलिए इसे पंच कंकार कहा गया। और इसीलिए कहा गया कि सिख मज़हब में 5 क की बड़ी अहमियत है। उनके लिबास में ही, उनके गेटअप में ही हमें वो 5 क नज़र आते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ इस तरह से उनके मजहबी लिबास के एतबार से ही वो 5 क हमें नज़र आते हैं। केश, कंगा, कड़ा, कृपान और कच्छा, ये 5 चीज़ें हैं जो सिख मज़हब में 5 क के ज़रिए जानी जाती है और इसकी बड़ी अहमियत है। फर्स्ट है केश, सेकंड कंगा। हिंदू मज़हब के एतबार से सिख मज़हब में भी बालों को लंबे रखने की एक रिवाज चलता है और बालों की देखभाल करने के लिए कंघा भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए कंघे का भी वो 5 क के में इस्तेमाल करते हैं। कड़ा, सिख मज़हब में की मान्यता के मुताबिक कड़ा उनके लिए एक छोटा हथियार है, इसलिए वो कड़े को अपने पास रखते हैं और कड़े के ज़रिए वो ये साबित करते हैं कि सिख मज़हब में हर इंसान अपने मज़हब की रक्षा करता है, हिफाजत करता है। कच्छ, उनके गेटअप के हिसाब से जो कच्छा है उसे हम कच्छ भी कहेंगे। कृपान, युद्ध के लिए जो हथियार होता है वो उनके पास ऑलरेडी रखते हैं। इस तरह से इन 5 क का केश, कंगा, कड़ा, कच्छ और कृपान का शुमार होता है। सिख मज़हब में लंगर का एक मुकाम अलग है। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर इनकी इबादत गाह है। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर इनकी इबादत गाह है। नेक्स्ट हम देखते हैं पारसी समाज। भारत में पारसी समाज बहुत ही छोटा है। हम देख सकते हैं कि भारत में पारसी समाज के लोग इतने ज़्यादा नज़र नहीं आते, बहुत ही कलील तादाद में ये लोग भारत में नज़र आते हैं। वो 8वीं सदी में ईरान से बहरे रास्ते से गुजरात से गुज़र कर भारत आए थे। दूध में शक्कर घुल जाती है, इस तरह वो भारत की कौमी ज़िंदगी में घुल मिल गए हैं। भारत में उन्होंने तिजारत, पेशा, समाज का तरीका इख्तियार किया। मतलब जो पारसी समाज के लोग हैं वो बहरी रास्ते से गुजरात से गुज़र कर भारत में आए। सबसे पहले गुजरात में इंटरव्यू, इस तरह से भारत में धीरे धीरे शक्कर की तरह भारत में घुल मिल गए। भारत का तरीका, उन्होंने तिजारत का तरीका इख्तियार किया। वो मुक़द्दस आग की पूजा करते हैं। उनकी इबादत गाह को अग्यारी कहते हैं। अच्छे ख्यालात, अच्छे बोल, अच्छे आमाल इनके मजहबी कलमे हैं। उनकी मजहबी किताब अविस्ता है। पतेती इनका सबसे अहम त्यौहार है। इनकी मजहबी किताब का नाम क्या है? अविस्ता। और इनका जो त्यौहार है उसे कहते हैं पतेती। नेक्स्ट है यहूदी समाज। भारत में इनकी तादाद भी कलील है, मतलब बहुत ही कम है। यहूदी हिब्रू नस्ल से है। उनके 2 बड़े ग्रोह हैं, जिनमें एक ग्रोह कोचीन में और दूसरा ग्रोह कोकीन में आबाद है। एक ग्रोह कोचीन में और दूसरा कोकन में आबाद है। उनकी इबादत गाह को क्वाटेम्पल माउंट कहते हैं।
उनकी मजहबी किताब तख्तिया तौराता है। उनके मजहबी पेशवा को रब्बी कहते हैं। यहूदी मज़हब का आगाज़ यरूशलेम में हुआ। उनका मजहबी फ़लसफ़ा अदल, हक़, अमन, मोहब्बत, रहम और हमदर्दी है। वो यहूदा को खुदा मानते हैं। तमाम यहूदी इबादत गाह में इबादत करते हैं। भारत से कई यहूदी इज़राइल मुंतकिल हो गए हैं, मतलब भारत से कई सारे यहूदी लोग इज़राइल रहने के लिए चले गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं ईसाई समाज। ईसाई मज़हब के मुतालिक हमने ऑलरेडी मालूमात हासिल कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इस सेशन में इस मज़हब को भी, इस समाज को भी हम रिकॉल कर लेते हैं। भारत में हिंदू मुस्लिम मज़हब की आबादी के मुकाबले ईसाइयों की आबादी बहुत ही कलील है। हिंदू मुस्लिम की आबादी के एतबार से इनकी आबादी बहुत ही कम है। भारत में गोवा, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, केरला और तमिलनाडु में इनकी तादाद बहुत ही ज़्यादा है। भारतीय ईसाई ज़्यादातर रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट और दीगर फ़िरक़ों के चर्चों में बटे हुए हैं। बाइबल इनकी मजहबी किताब है। ईसाई मज़हब में ईसा मसीह को खुदा का पैगंबर मानते हैं और उनकी मजहबी जगह को चर्च या गिरजाघर कहा जाता है। ईसाई मज़हब के 3 अहम उसूल हैं। कौन कौन से वो देख लेते हैं। ईसाई मज़हब के 3 अहम उसूल हैं। पहला है बतौर खुदा के बेटे और पैगंबर ईसा मसीह में यकीन और ईमान। मतलब अगर ईसाई मज़हब को अपना रहे हो तो बतौर खुदा के बेटे पैगंबर ईसा मसीह को आपको मानना है, उनके ऊपर यकीन रखना है, उनके ऊपर ही ईमान रखना है। दूसरा है खिदमत, लोगों की खिदमत करना, जितनी हो सके, जितनी चाहे उतनी लोगों की खिदमत करना, बिना कोई फ़ायदे के, बिना कोई उम्मीद के, बिना कोई चाहत के लोगों की खिदमत करना। पड़ोसी से प्यार और रवादारी। तीसरा अहम उसूल ये है कि पड़ोसी की क्या तकलीफ़ें वो जानो, उसके साथ अच्छा सलूक करो और उसके साथ रवादारी का सलूक इख्तियार कीजिए। ये उनके अहम मकसद या उनके अहम उसूल थे। भारत में कैथोलिक फ़िरके की ईसाइयों की तादाद ज़्यादा है। ईसाई मज़हब के सरबराह को पोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोप कहा जाता है, जो हर मजहबी मामले में अहम किरदार अदा करता है। इस तरह से हमने मुख्तलिफ़ मजहबी समाज में हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, जैन समाज, बुद्ध समाज, सिख समाज, पारसी समाज और यहूदी समाज, इन सभी समाज के मुतालिक मालूमात हासिल की। ये सारे समाज हमें भारत में देखने को मिलते हैं, फिर चाहे उनकी तादाद कम हो या ज़्यादा हो। इसलिए हमने सारे समाज के मुतालिक मालूमात हासिल की। इस सेशन के जितने भी इम्पोर्टेंस पॉइंट हैं आपको नोट में नोट डाउन करने हैं। थैंक यू।